मॉडल के बाद क्या लगता है? मॉडल। अब मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, कैन, कुड, मे, माइट। अब यहाँ मस्ट क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ यूज्ड वर्ब दूसरा है तो तीसरा है, तो ऐसे याद रखें। पाल मतलब क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड। पाल मतलब फ्रेंड होता है। तो जिसमें पाल है वो हमारा फ्रेंड, यानी अध्यापक ही किसी का दोस्त बन सकता है। कोई सिद्धांत तो ऐसे ही सिद्धांत से कैसे दोस्ती करेगा? सिद्धांत भले लड़का का नाम हो सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो है सब 2023 में जितना हुआ है सब वही सब है। 2024 को टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे और कौन सा नहीं होगा ये भी देखेंगे। ग्रामर भी सीखते चलेंगे, इससे छाटने में मजा आएगा। और होता क्या है कि इसमें हम थोड़ा ग्रामर इसलिए बताते चलेंगे क्योंकि हर चीज में तो ग्रामर काम देता है, इसलिए। और सबसे ज्यादा मजा आएगा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, कारण तो होना चाहिए, तब मजा आएगा। बढ़ते आगे। हालांकि है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन कभी कभी ना अधिकतर इडियम फ्रेज दे देगा और बोलेगा उसका मीनिंग क्या है, और बोलता है सेंटेंस को इंप्रूव करें। अब चलता है, कोई बात नहीं। बढ़ते। विद द हार्श वर्ड्स, मतलब हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। हार्श मतलब कठोर, वर्ड्स मतलब शब्द। विद द हार्श, विद द हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द के साथ। ऑफ द बॉस, किसका? उसका बॉस। मतलब ऑफ द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस सृजन फेल्ट सैड, मतलब कठोर शब्द के साथ जब बॉस उसको बोला तो सृजन का हुआ बहुत ही उदास हो गया, फेल्ट सैड। अब सेंटेंस यहाँ वर्ब टू है, तो इसका मतलब हम चल रहे हैं कि पास्ट में है कि वो उदास हो गया। उसके बाद दा है, और दा के बाद डिटरमिनर में दो वर्ड है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। तो विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, उस बॉस के कठोर वर्ड के साथ सृजन जो है मतलब कुछ चिल्ला करके डांट दिया होगा तो वो उदास हो गया। बट, लेकिन, हिज कलीग्स, जो उसके कलीग हैं, मतलब सहकर्मी, जो कर्मचारी साथ में जो काम कर रहा है, कलीग का जो शब्द है क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी। मतलब एक तो ऊपर से बॉस डाटा है, दूसरा कलीग भी कुछ और उन लोग को बोल दिया सहकर्मी। इसका मतलब क्या किया है कि जले पर नमक छिड़का है। तो क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी नहीं होता है, क्योंकि फ्रेजल सॉरी जो इडियम्स है वो इसका सही इडियम्स होता है एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, एड इंसल्ट टू इंजुरी। अब सवाल कि ये सब नहीं, तो ये थोड़ा सा है ना कि इसमें ऑप्शन काटना, बस यही है कि इसमें अगर आपको इडियम्स याद है तो ये बनेगा, ऐसा है। तो सबसे पहले क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजुरी नहीं होता है, कुछ कोई वर्ड ही नहीं है, ये मुहावरा है ही नहीं, ठीक। तो वो गलत हो गया। उसके बाद अटैच्ड इंसल्ट टू इंजुरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही चीज बता है एडेड इंसल्ट टू इंजुरी। हालांकि बुक में देखेंगे लिखेगा एड इंसल्ट टू इंजुरी, लेकिन यहाँ सेंटेंस पास्ट में था सैड, इसलिए हम यहाँ पास्ट में लिए एडेड, ठीक है। तो ये होता है जले पर नमक छिड़कना। उसका बॉस तो डाटा ही, और उस पर जब जले पर नमक कौन छिड़क दिया? तो उसके कलीग सब, कर्मचारी सब। आगे, अधीसा वुड हैव बिड, बिड बिड नहीं बिन होगा, अध्यासा जो है वो बिड नहीं बिन होगा, है ना, मिस्टेक से लिखा है। अध्यासा वुड हैव बिन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल। अपैरल का मतलब लिख रहे कपड़ा या परिधान, और इथनिक का मतलब पारंपरिक कपड़ा। मतलब अध्यासा जो है वो वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल, मतलब वो इथनिक अपैरल पारंपरिक परिधान में, कपड़े में वो अध्यासा दिखी। और जब दिखी तो इसका मतलब वो खुद दिखी, और जब वो खुद दिखी तो किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, और जब किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में नहीं होना चाहिए, और जब पैसिव में नहीं होना चाहिए तो ये बीन है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये तो सेंटेंस पैसिव में है। सवाल कैसे जाने आप कि ये पैसिव में है? तो बी का जितना भी रूप होता है ना उसके साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो बी का क्या गो रूप है? बी को मिला करके खुद 8 गो रूप है। एक जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, फिर बिन है, और एक बीइंग है। 8 गो हो गया, 3 3 6 और एक 7 और एक खुद भी 8। तो ये आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस पैसिव में है। तो यहां अगर देखें बिन, तो यहां भी लिखा हुआ है बिन, और जब बिन यहां लिखा है तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये पैसिव में है, बल्कि अधायसा खुद दिखी है, वहां तो किसी के द्वारा काम नहीं रहा, अधायसा ही दिखी, तो पैसिव में तो होगा नहीं, तो वो तो गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो इसका मतलब हमको सुधारने का जरूरत है, और जब सुधारने का जरूरत है तो आंसर देखते कौन सा होगा। बड़े पहले लिखा है वाज लुक्ड, अगर वाज लुक्ड देखे तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, और ये वाज
और यहाँ वाज है और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस पेसिव में है, और ये सेंटेंस पेसिव में होने का कारण ए नंबर भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि पेसिव में ने ऐसा दिखी है पारंपरिक कपड़ों में, तो वो गलत हो गया। उसके बाद अगर देखें हैड लुकिंग, तो हैड लुकिंग तो कैसे गलत होगा देखते हैं। एच मतलब क्या, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। कौन कौन, एक हैव हो गया, एक हैज हो गया, एक हैड हो गया। हाँ, लेकिन एक गेट भी होता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, मेन वर्ब का नहीं, अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो यानी मेन वर्ब का नहीं, तो उसके साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है। तो सवाल कि यहां लिखल है कि अधैसा वुड हैव बीन लुक्ड, तो ये जो लुक्ड है वो तो हमारा मेन वर्ब है, तो यहां जो आएगा वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। तो अगर हैड लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद तो हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और जब तीसरा फॉर्म चाहिए तो वर्ब का चौथा फॉर्म है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री होता है, ये याद रखिए। तो हैड है तो उसके साथ वर्ब थ्री, तो ये भी गलत हो गया। आगे अब यहां लिखा हुआ वुड बी लुक्ड, वुड बी लुक्ड, अब बी फिर से आ गया, और बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, और बी है वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, ये भी सेंटेंस पेसिव में है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो खुद दिखी है। तो मेरे पास आंसर एक ही बचा, चाहे उसका मीनिंग पता हो या ना माना हो, मार देते हो ऑप्शन छाटे। तो क्या होगा, वुड सही है, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वुड हैव लुक्ड, ठीक है, पेसिव में नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। आगे बढ़ते, इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, आज के दुनिया में टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फिड। अगर हम थोड़ा सा यहां बोले कि आज के दुनिया में टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है फॉर फिट द चेंजिंग फोर्सेस इन सोसाइटी, सोसाइटी को बदलने के लिए। अगर हम थोड़ा सा यहां देखें तो हम बता देते कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए, चाहे ऑफ है, चाहे कुछ भी है, फॉर है, विदाउट है, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें मस्ट बी यूज्ड फॉर, और फॉर है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अगर यहाँ फीडिंग होता तब सही होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, और जब वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए तो ये फॉर प्रीपोजिशन है, और फिर यहाँ अगर आईएनजी होता तो सही होता, लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका मतलब इसको सुधारना है। नो इंप्रूवमेंट तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन नो इंप्रूवमेंट अगर देता तो उसको हम पहले काट देते, क्योंकि उसको सुधारने की जरूरत है। अब आगे, मस्ट हैड बीन यूज्ड टू फिट, सबसे पहले मस्ट हैड बीन यूज्ड, ये सेंटेंस पेसिव में चला गया, जो कि गलत है, क्योंकि दुनिया क्या बोल रहा है कि इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, तो पेसिव में हो गया, और ऐसे भी मस्ट के साथ हैड का प्रयोग नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। उसके बाद अगर देखें तो यहां लिखा हुआ है मस्ट हैव बीन यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, अब यहां लिखा है फिर से मस्ट हैव बीन लिखा है, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फिर से तो पेसिव में चल गया, अभी तो पता है बीन आता और उसके साथ वर्ब थ्री, तो ये तो पेसिव में चला जाएगा, और पेसिव में तो हमको है नहीं, क्योंकि दुनिया है क्या, टेक्नोलॉजी है जो बदल रही है। उसके बाद यहां लिखा है मस्ट यूज टू फीड, और यहां लिखा है मस्ट बी यूज्ड टू फीड, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां लिखा है मस्ट बी यूज्ड टू बी टू फीड, यहां लिखा है वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इसका मतलब इसे होना चाहिए। मॉडल के बाद क्या लगता है, मॉडल, अब मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, कैन, कुड, मे, माइट, अब यहाँ मस्ट क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ यूज्ड वर्ब दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा, तो ये तो गलत हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मॉडल है, मॉडल के बाद ये वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक, उसके बाद मस्ट बी यूज्ड टू फीड, तो हमारा आंसर होगा डी नंबर। आगे, द प्रिंसिपल पोस्टेड, प्रिंसिपल, थोड़ा सा अगर जब प्रिंसिपल है तो इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। एक होता है स्पेलिंग प्रिंसिपल, PAL, और एक होता है प्रिंसिपल, PLE। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हमारा अध्यापक है, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर सिद्धांत, ऐसा। तो अगर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखें, पाल मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड, पाल मतलब फ्रेंड होता है, तो जिसमें पाल है वो हमारा फ्रेंड, यानी अध्यापक ही किसी का दोस्त बन सकता है, कोई सिद्धांत तो ऐसे ही सिद्धांत से कैसे दोस्ती करेगा, सिद्धांत भले लड़का का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ सिद्धांत वो सिद्धांत है जो पालन करते हैं हम लोग, नियम, ठीक है, डॉक्टर जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्टरेट, सिद्धांत, डॉगमा,
तो ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, लेकिन हम लोग पाल लिखा हुआ ना, तो हम लोग प्रधानाध्यापक है तो क्या किसी का दोस्त नहीं होगा? एकदम होगा। तो प्रिंसिपल, तो अगर PAL आया तो इसका मतलब होगा अध्यापक, और ये आया तो इसका मतलब सिद्धांत। द प्रिंसिपल मतलब वो अध्यापक, पोस्ट हुआ है। ऑल द स्टाफ को किया है रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सबको बोला है कि रूल क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। तो ये इडियम फ्रेज का मीनिंग पूछा और कुछ नहीं। इडियम का मीनिंग पूछा कि ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लिखित रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अब सवाल के ऑप्शन तो काटने के लिए बोले थे, तो आप इसमें काट नहीं रहे, इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ये इडियम्स है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, एड इंसल्ट इंजुरी हो गया, ये सब। आगे सी कैन ड्रॉ। अब कैन हम क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या प्रयोग हुआ? वर्ब का पहला फॉर्म। सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर सकता है। अब वेरी वेल क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडवर्ब, वेरी वेल एडवर्ब हो गया। और ये क्या जुड़ा? एंड। तो जब कोई भी वर्ड अगर एंड से जुड़ता है तो दोनों साइड अपने आप को क्या करता है? बराबर करता है। यहाँ लिखा है एंड, अगर इधर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो उधर भी एडजेक्टिव होगा, अगर इधर कॉम्परेटिव है तो उधर कॉम्परेटिव, अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर, अगर इधर एडवर्ब का प्रयोग हुआ तो आगे भी क्या होना चाहिए? एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो ये वेरी वेल क्या है? हमारा एडवर्ब है। एंड जस्ट एज क्रिएटिव, और क्रिएटिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव, जो कि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एंड के दोनों साइड तो हमको बराबर चाहिए, तो एंड के पहले हम एडवर्ब का प्रयोग किए थे, एंड के बाद भी तो एडवर्ब होना चाहिए, जस्ट एज क्रिएटिव। और ये जो क्रिएटिव है तो एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो अधिकतर क्या होता है? LY एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो अब ढूंढेंगे उसको, और सबसे पहले देखिए ये क्रिएटिव हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी खत्म हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा कैसी का जवाब देता है वही हमारा एडजेक्टिव है। जैसे राम गरीब लड़का है, कैसा लड़का है? तो गरीब लड़का है। ये जो गरीब पुअर है हमारा एडजेक्टिव है। जैसे राम बहुत बहादुर है, कैसा है? बहादुर है। ये बहादुर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ब्रेव, तो उसी तरह से यहाँ क्रिएटिव लिखा हुआ है, एंड जस्ट क्रिएटिव, तो यहाँ क्रिएटिव क्या हुआ? कैसा है? क्रिएटिव है, तो एडजेक्टिव हुआ। तो हमको चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब बताइए कि LY एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब हुआ करता है। तो ये क्रिएटिव भी एडजेक्टिव है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ क्रिएटिव भी एडजेक्टिव है, तो ये भी खत्म हो गया। और सबसे पहले यहाँ दैन लगा तुलना करने का कोई बात है ही नहीं। ये भी क्रिएटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही बचा LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब, और वो है हमारा एज क्रिएटिवली। आगे द फ्लेम स्काउट, मतलब फ्लेम पकड़ लिया, सो क्विक बहुत तेज, दैट। अब थोड़ा सा अगर देखें तो द फ्लेम्स, ठीक है, द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, और ये काउट है हमारा वर्ब, उसके बाद सो लिखा हुआ, काउट सो क्विक। अच्छा वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। और जब वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है तो यहां तो एडवर्ब आना चाहिए, और जो कि नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड रहता है तब ना हम जानते हैं कि एडवर्ब है। 90% एडवर्ब क्या होता है? LY एंडिंग वर्ड होता है। तो यहाँ वर्ब है काउट, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब चाहिए तो ये क्विक तो काटना पड़ेगा, क्योंकि हमको एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड होता है। तो अगर देखें तो क्विकेस्ट भी काट देंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, और बिना जाकर तो प्रयोग कर भी नहीं सकते, इसका नहीं कर सकते। एज क्विक, एज का मतलब होता है तुलना करना, किसी के साथ कर रहे हैं, उतना कमजोर की जितना शकरकंद है, ये तो है नहीं, तुलना करने का बात नहीं है। और क्विकर ये भी कॉम्पिटेटिव डिग्री, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास LY एंडिंग वर्ड एक एडवर्ब बचा, और वो होगा आंसर A नंबर। नेक्स्ट, वी विल गो टू स्पेन दिस समर, विल बी, मतलब हम लोग इस गर्मी में क्या करेंगे ना, स्पेन जाएंगे। क्या जाएंगे? तो ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन टैग जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, कि एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो यह पॉजिटिव से चालू है कि वी विल गो, हम लोग जाएंगे टू स्पेन दिस समर, इस समर को, विल बी, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है पहले से दिया हुआ, तो हमको आगे नेगेटिव चाहिए, और जब आगे नेगेटिव चाहिए तो अगर देखेंगे विल है ना, तो इसी का हमको नेगेटिव बनाना होगा। विल है तो विल नॉट करना पड़ेगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब किसी का छोटा रूप। जैसे अगर हम लिखे हैं आर नॉट, तो इसका होता है आरंट, इसका होता है आरंट। अगर लिखे एम नॉट तो इसका भी लिखते हैं आरंट, ऐसा, ठीक है। एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमेशा उसको आरंट ही लिख देते हैं, ठीक। तो अब अगर देखें तो यह लिखा है विल, तो हमको विल से चाहिए, तो शुड वाला खत्म है, ये भी पॉजिटिव है, हमको यहाँ पॉजिटिव मीनिंग दिया है, तो हमको नेगेटिव आगे चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, कट गया।
नेगेटिव मेरे पास ये बचा, नेगेटिव ये है, लेकिन डोंट देंगे नहीं क्योंकि डू नहीं है, विल है तो विल नॉट वाला देना पड़ेगा। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट होता है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, वांट होता है। तो कांट गलत हो गया, कांट, डोंट भी गलत हो गया, तो मेरे पास कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी, वांट बी। ठीक है, ये आसान चैप्टर, मतलब 15-20 मिनट का चैप्टर है, क्वेश्चन टैग बस। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।